रामपुर गांव में उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही चौक पर भीड़ जमा थी। गांव के बूढ़े, औरतें और बच्चे सब हवेली के सामने खड़े थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हवेली की ऊंची दीवारों के सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सादा सूती सलवार, पैरों में टूटी हुई चप्पल, लेकिन आंखों में आग। उसका नाम था मीरा और उसके सामने खड़ा था गांव का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे घमंडी आदमी, सेठ रघुवीर। आज फैसला होना था। या तो मीरा अपनी आज़ादी बचा लेगी या फिर जिंदगी भर हवेली की नौकरानी बनकर रह जाएगी। मीरा का घर गांव के किनारे था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, बरसात में टपकती बूंदें। बेटी, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है चरित्र का गरीब होना। मीरा बचपन से ही तेज थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पुरानी किताबें, टूटी फूटी कॉपियां, लेकिन सपने बहुत बड़े। एक दिन मेरी बेटी बड़ा काम करेगी। मीरा भी मन ही मन सोचती। मैं पढ़ूंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी और माँ पिताजी को इस गरीबी से बाहर निकालूंगी। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। सफ़ेद पत्थरों से बनी, ऊंचे दरवाजे, बड़े बड़े झूमर और चारों तरफ पहरेदार। उसी हवेली में रहता था सेठ रघुवीर। उसके पास जमीन थी, पैसा था, रसूख था। गांव के आधे लोग उससे कर्ज लिए हुए थे। गरीब लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनमें अक्ल नहीं होती। लोग उससे डरते थे। कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दोपहर रामलाल खेत में काम कर रहे थे। धूप बहुत तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। बाबा, आंखें खोलो। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, दिल की बीमारी है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। कम से कम 30,000 रुपए लगेंगे। 30,000 रुपए। ये रकम उनके लिए जैसे आसमान छूने जैसी थी। लेकिन मीरा ने उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया था। अगली सुबह मीरा हवेली पहुंची। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। सेठ जी, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। लौटाओगी कैसे? मेहनत करूंगी। 3 महीने में लौटा पाओ तो ठीक, नहीं तो जिंदगी भर मेरी हवेली में काम करोगी। गांव वाले चुप खड़े थे। मंजूर है। इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। सुबह 4 बजे उठना, पानी भरना, खेत में मजदूरी करना, दोपहर में घर घर जाकर सिलाई करना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। धीरे धीरे उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर सूजने लगे। कई रातें बिना खाना खाए गुजारनी पड़ी। बेटी, छोड़ दे ये सब, तेरी जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आज हार गई तो जिंदगी भर हारती रहूंगी। धीरे धीरे दिन रात की मेहनत से उसने पैसे जोड़ना शुरू किया। 3 महीने पूरे हो गए। ये रहे पूरे 30,000 रुपये। ब्याज कहाँ है? बस ब्याज की बात तो नहीं हुई थी। गरीब लोग जल्दी भूल जाते हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। एक काला, एक सफेद कंकड़ मटके में डालूंगा। जो निकालोगी उसी से फैसला होगा। सेठ ने चाल चली, लेकिन उसने चोरी से दोनों कंकड़ काले डाल दिए। मीरा ने देख लिया। मीरा ने कंकड़ निकाला और जानबूझकर नीचे गिरा दिया। मटके में काला कंकड़ था, मतलब मीरा ने सफेद निकाला था। भीड़ गुस्से में गरज उठी। उस घटना के बाद गांव बदल गया।